शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहमान और रहीम है। ए रसूल, ये तमाम निशानियां और बेफाजे हिकमत से भरे हुए तज़किरे हैं जो हम आपसे बयान कर रहे हैं। ईसा की मिसाल तो अल्लाह के नज़दीक आदम जैसी है कि उन्हें मिट्टी से पैदा किया और फिर कहा हो जा और वह हो गया। ए रसूल, जो हक की बात तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बताई जाती है, तुम भी शक करने वालों नसरानी में से न हो जाना। पैगंबर इल्म कुरान के आ जाने के बाद भी अगर लोग तुमसे ईसा के बारे में हुज्जती करें तो उनसे कह दीजिए कि अच्छा, मैदान में आओ, हम अपने फर्जंद बेटों को बुलाएं, तुम अपने बेटों को बुलाओ, हम अपनी औरतों को बुलाएं, तुम अपनी औरतों को बुलाओ, और हम अपने नफ्सो जानों को बुलाएं, तुम अपनी नफ्सो जानों को बुलाओ। फिर खुदा की बारगाह में सब मिलकर दुआ करें और झूठों पर खुदा की लानत करार दें। ये सब हकीकी सच्चे वाकयात हैं और खुदा के अलावा कोई दूसरा खुदा पालने वाला नहीं है, और वही खुदा साहिब इज्जत व हिकमत है। अब इसके बाद भी ये लोग मुंह फेरें तो कुछ परवाह नहीं। खुदा फसादियों को खूब जानता है। ए पैगंबर, आप कह दें कि ए अहले किताब, आओ एक मुनसिफाना हकीकी कलमे बात पर इत्तेफाक कर लें, जो दोनों में यकसा हो कि खुदा के अलावा किसी की इबादत न करे और किसी चीज को उसका शरीक न बनाए, और खुदा के सिवा आपस में किसी को खुदाई का दर्जा न दे। और फिर इसके बाद भी ये लोग मुंह मोड़े तो कह दीजिए कि तुम लोग गवाह रहना कि हम खुदा के फरमाबरदार और इताअत गुजार हैं। अहले किताब, आखिर इब्राहिम के बारे में क्यों बहस करते हो जबकि तौरेत और इंजील उनके बाद नाजिल हुई है? क्या तुम्हें इतनी भी अक्ल नहीं है? अब तक तुमने उन बातों में बहस की है जिनका कुछ इल्म था, तो अब इस बात में क्यों बहस करते हो जिसका कुछ भी इल्म नहीं है? बेशक खुदा जानता है और तुम नहीं जानते हो। इब्राहिम न यहूदी थे और न ईसाई, वह मुसलमान खरे हक परस्त और बातिल से किनारा कश, और वह मुशरिकीन में से हरगिज नहीं थे। यकीनन इब्राहिम से करीबतर उनकी पैरवी करने वाले हैं, या पिछले नबी या उनकी उम्मत, और अल्लाह साहिबाने ईमान का सरपरस्त है। ए मुसलमानों, अहले किताब से एक गिरोह ये चाहता है कि तुम लोगों को गुमराह कर दे, हालांकि ये अपने ही को गुमराह कर रहे हैं और समझते भी नहीं हैं। ए अहले किताब, तुम आयाते इलाही का इनकार क्यों कर रहे हो जबकि तुम खुद ही उनके गवाह भी हो? ए अहले किताब, तुम क्यों हक को बातिल से मिलाया करते हो और जानते हुए भी हक की पर्दापोशी करते हो? और अहले किताब की एक जमात गिरोह ने अपने साथियों से कहा कि जो कुछ किताब ईमान वालों पर नाजिल हुआ है उस पर सुबह को ईमान ले आओ और शाम को इनकार कर दो, शायद इस तरह वह लोग भी मुसलमान अपने दीन से पलट जाएं। और कहा कि खबरदार, उन लोगों के अलावा किसी पर एतबार न करना जो तुम्हारे दीन का इत्तेबा अमल करते हैं। ए पैगंबर, आप कह दें कि बस खुदा ही की हिदायत तो हिदायत है, और हरगिज ये न मानना कि खुदा वैसी ही फजीलत और नबूवत किसी और को भी दे सकता है जैसी तुमको दी है, या कोई तुमसे पेशे परवरदिगार बहस करे। पैगंबर, आप कह दीजिए कि यह खम ख्याल है और फजल व करम तो खुदा ही के हाथ में है। वह जिसे चाहता है अता करता है, और वह साहिबे वुसअत बड़ी गुंजाइश वाला भी है, और साहिबे इल्म भी। वह अपनी रहमत के लिए जिसे चाहता है मखसूस चुन लेता है, और वह बड़े फजल वाला है। और अहले किताब में से कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास रुपए पैसे के ढेरों माल भी अमानत रख दिया जाए तो पूरा पूरा वापस कर देंगे, और कुछ ऐसे भी हैं कि एक दीनार अशफरी भी अमानत रख दी जाए तो उस वक्त तक वापस न करेंगे जब तक उनके सर पर खड़े न रहो। ये इसलिए कि उनका कहना यह है कि जाहिल अरबों का माल मार लेने में कोई इल्जाम नहीं है। खुदा मुसलमानों को सिखाता है कि जिनकी ये नियत हो कि पराया माल खाने को अपने जी से यह मसला गढ़ लिया कि हमको दूसरे मजहब वालों की अमानत में ख्यानत जायज है, उनकी बात दीन के बारे में क्या सनद हो सकती है? हमारे यहाँ काफिर अरबी का माल बजोर लेना जायज है, मगर उसकी अमानत में ख्यानत हरगिज जायज नहीं। ये खुदा पर जानबूझकर झूठ जोड़ते हैं और जानते भी हैं कि वह झूठे हैं। अलबत्ता जो अपने अहद को पूरा करे और परहेजगारी और खौफे खुदा पैदा करे तो बेशक खुदा मुत्तकीन को दोस्त रखता है। जो लोग अल्लाह से किए गए अहद, वादे और कसम को थोड़ी कीमत पर बेच डालते हैं, उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है, और क़यामत में न खुदा उनसे बात करेगा और न उनकी तरफ नजर करेगा, और न उन्हें गुनाहों की आलूदगी से पाक करेगा, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। इन्हीं यहूदियों में बाज वह हैं जो किताब पढ़ने में ज़बान को तोड़ मरोड़ देते हैं ताकि तुम लोग उस तब्दीली तहरीफ को भी असल किताब समझने लगो, हालांकि वह असल किताब का जुज़ नहीं है। और ये लोग कहते हैं कि ये सब अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है, हालांकि अल्लाह की तरफ से हरगिज नहीं उतरा है। ये खुदा के खिलाफ झूठ जोड़ते हैं, हालांकि असलियत में सब जानते हैं। किसी बशर के लिए ये मुनासिब नहीं है कि खुदा उसे किताब व हिकमत और नबूवत अता करे और वह लोगों से ये कहने लगे कि खुदा को छोड़कर हमारे बंदे बन जाओ, बल्कि उसका कौल यही होता है कि अल्लाह वाले बन जाओ कि तुम किताब कुरान की तालीम भी देते हो और खुद भी उसे पढ़ते भी रहते हो। वह ये हुक्म भी नहीं दे सकता कि मलाइका या अंबिया को अपना परवरदिगार बना लो। क्या तुम्हारे मुसलमान हो जाने के बाद तुम्हें कुफ्र का हुक्म दे सकता है?
ए रसूल, और उस वक्त को याद करो जब खुदा ने तमाम अंबिया से अहद इकरार लिया कि हम तुमको जो कुछ किताब व हिकमत दें। उसके बाद जब कोई रसूल आ जाए जो तुम्हारी किताबों की तस्दीक करने वाला हो तो तुम सब जरूर उस पर ईमान ले आना और जरूर उसकी मदद करना। और फिर पूछा, क्या तुमने इन बातों का इकरार कर लिया और हमारे अहद को कबूल कर लिया? तो सबने कहा कि बेशक हमने इकरार कर लिया। फिर इरशाद हुआ कि अब तुम सब आपस में एक दूसरे के गवाह रहना और मैं भी तुम्हारे साथ गवाहों में हूँ। इसके बाद जो मुकरेगा वह फासिकीन की मंजिल में होगा। क्या ये लोग दीने खुदा के अलावा कुछ और तलाश कर रहे हैं, जबकि जमीन व आसमान की सारी मखलूकात बारजा व रगबत, चाहत व कराहत उसी की बारगाह में सर तस्लीम झुकाए हुए है और सबको उसी की बारगाह में वापस जाना है। पैगंबर, इनसे कह दीजिए कि हमारा तो ईमान अल्लाह पर है और जो किताब हम पर नाजिल हुई है और जो सहीफा इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और अवलादे याकूब पर नाजिल हुआ है और जो मूसा, ईसा और अन्य अंबिया को जो किताब खुदा की तरफ से दी गई है उन सब पर ईमान लाए हैं। हम उनके दरमियान फर्क नहीं करते हैं और हम तो खुदा के इताअत गुजार बंदे हैं। और जो इस्लाम के अलावा कोई और दीन तलाश करेगा तो उसका वह दीन हरगिज कबूल न किया जाएगा और वह क़यामत के दिन सख्त घाटे वालों में होगा। खुदा उस कौम को किस तरह हिदायत देगा जो ईमान लाने के बाद काफिर हो गई, और हालांकि वह खुद गवाह है कि रसूल बरहक है और उनके पास खुली निशानियां भी आ चुकी हैं। बेशक खुदा जालिम व हठधर्मी कौम को हिदायत नहीं देता। इन लोगों की सजा ये है कि उन पर खुदा, मलाइका और इंसान सबकी लानत है। ये हमेशा इसी लानत में गिरफ्तार रहेंगे। इनके अजाब में कमी न होगी और न उन्हें मोहलत दी जाएगी, अलावा उन लोगों के जिन्होंने उसके बाद तौबा कर ली और अपनी खराबी की इस्लाह कर ली। तो अलबत्ता खुदा गफूर, बड़ा बख्शने वाला और रहीम है। जिन लोगों ने ईमान के बाद कुफ्र इख्तियार कर लिया और फिर कुफ्र में बढ़ते ही चले गए, उनकी तौबा हरगिज कबूल न होगी और यही लोग हकीकी तौर पर गुमराह हैं। बेशक जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया और इसी कुफ्र की हालत में मर गए, उनसे सारी जमीन भर सोना भी बतौर फिद्या कबूल नहीं किया जाएगा और उनके लिए दर्दनाक अजाब है और उनका कोई मददगार भी न होगा। तुम नेकी की मंजिल तक नहीं पहुंच सकते जब तक अपनी महबूब चीजों में से राहे खुदा में इंफाक न करो, और जो कुछ भी इंफाक करोगे खुदा उससे बिल्कुल बाखबर है। बनी इसराइल के लिए तमाम खाने हलाल थे सिवाय इसके उसे तौरेत के नाजिल होने से पहले इसराइल ने अपने ऊपर करार दे लिया था। अब तुम तौरेत को पढ़ो, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो। उसके बाद जो भी खुदा पर बुहतान रखेगा उसका शुमार जालिमीन में होगा। पैगंबर, आप कह दीजिए कि खुदा सच्चा है। तुम सब मिलते इब्राहिम का इत्तेबा करो, वह बातिल से किनारा कश थे और मुशरिकीन में से नहीं थे। बेशक सबसे पहला मकान जो लोगों के लिए बनाया गया है वह मक्के में है, मुबारक है और आलमीन के लिए मुजस्सम हिदायत है। इसमें खुली हुई निशानियां मुकामे इब्राहिम है और जो इसमें दाखिल हो जाएगा वह महफूज हो जाएगा। और अल्लाह के लिए लोगों पर उस घर का हज करना वाजिब है अगर उस राह की इस्तिताअत रखते हों, और जो काफिर हो जाए तो खुदा तमाम आलमीन से बेनियाज है। अहले किताब, क्यों आयते इलाही का इनकार करते हो जबकि खुदा तुम्हारे आमाल का गवाह है? कहिए, अहले किताब, क्यों साहिबे ईमान को राहे खुदा से रोकते हो और उसमें कजी तलाश करते हो जबकि तुम खुद उसकी सेहत के गवाह हो और अल्लाह तुम्हारे आमाल से गाफिल नहीं है। ए ईमान वालों, अगर तुमने अहले किताब के इस गिरोह की इताअत कर ली तो यह तुमको ईमान के बाद कुफ्र की तरफ पलटा देंगे और तुम लोग इस तरह काफिर हो जाओगे जबकि तुम्हारे सामने आयाते इलाही की तिलावत हो रही है और तुम्हारे दरमियान रसूल मौजूद हैं, और जो खुदा से वाबस्ता हो जाए समझो कि उसे सीधे रास्ते की हिदायत कर दी गई है। ईमान वालों, अल्लाह से इस तरह डरो जो डरने का हक है, और खबरदार उस वक्त तक न मरना जब तक मुसलमान न हो जाओ, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रहो और आपस में तफरीका न पैदा करो, और अल्लाह की नेमत को याद करो कि तुम लोग आपस में दुश्मन थे। उसने तुम्हारे दिलों में उल्फत पैदा कर दी तो तुम उसकी नेमत से भाई भाई बन गए और जहन्नुम के किनारे पर थे तो उसने तुम्हें निकाल लिया। और अल्लाह इसी तरह अपनी आयतें बयान करता है कि शायद तुम हिदायत याफ्ता बन जाओ, और तुम में से एक गिरोह को ऐसा भी होना चाहिए जो खैर नेकी की दावत दे, नेकियों का हुक्म दे, बुराइयों से मना करे, और ऐसे ही लोग नजात याफ्ता कामयाब हैं। और खबरदार उन लोगों की तरह न हो जाओ जिन्होंने फूट पैदा किया और वाजह खुली निशानियों के आ जाने के बाद भी इख्तिलाफ इनकार किया कि उनके लिए अजाब अजीम है। क़यामत के दिन जब बास चेहरे सफेद नूरानी होंगे और बास स्याह काले, जिनके चेहरे स्याह काले होंगे, उनसे कहा जाएगा कि तुम ईमान के बाद क्यों काफिर हो गए थे? अब अपने कुफ्र की बिना पर अजाब का मजा चखो, और जिनके चेहरे सफेद और रोशन होंगे वह रहमते इलाही में हमेशा हमेशा रहेंगे। ए रसूल, यह आयाते इलाही है जिनको हम ठीक ठीक पढ़ कर सुनाते हैं, और अल्लाह आलमीन सारे जहां के लोगों पर हरगिज जुल्म करना नहीं चाहता। जमीन व आसमान में जो कुछ है सब अल्लाह ही का है।
और उसी की तरफ सारे उमूर कामों की बाज़गश्त पुकार है। तुम बेहतरीन गिरोह हो जिसे लोगों की हिदायत के लिए पैदा किया गया है। तुम लोगों को नेकियों का हुक्म देते हो और बुराइयों से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। और अगर अहले किताब यहूदी व ईसाई वगैरह भी ईमान ले आते तो उनके हक में बेहतर होता, लेकिन इनमें सिर्फ चंद ही मोमिनीन हैं और अक्सरियत फासिक की है। ये तुमको मामूली अजियत तकलीफ के अलावा कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अगर तुमसे जंग भी करेंगे तो मैदान छोड़कर भाग जाएंगे और फिर उनकी कहीं से मदद भी न पहुंचेगी। उन पर रुसवाई की मार पड़ी, मगर खुदा के और लोगों के अहद के जरिए कहीं पनाह मिल गई। फिर हेरा फेरी करके खुदा के गजब में पड़ गए और उन पर मोहताजी की मार अलग पड़ी। ये इसलिए है कि ये आयते इलाही का इनकार करते थे और नाहक अंबिया को कत्ल करते थे। ये सजा इसलिए है कि यह नाफरमान थे और ज्यादतियाँ किया करते थे। यह लोग भी सब एक जैसे नहीं हैं। पहले किताब ही में वह जमात भी है जो दीन पर कायम है, रातों को आयाते इलाही की तिलावत करती है और बराबर सजदा करती है। यह अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखते हैं, नेकियों का हुक्म देते हैं और बुराइयों से रोकते हैं और नेकियों की तरफ सबकत करते दौड़ पड़ते हैं। और यही लोग सालेहीन और नेक किरदार वाले हैं। ये जो भी खैर नेकी करेंगे उसकी नाकदरी न की जाएगी और अल्लाह मुत्तकीन परहेजगारों के अमाल से खूब बाखबर है। जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया उनके माल व औलाद कुछ काम न आएगी और यह हकीकी सचमुच जहन्नुमी हैं और वहीं हमेशा रहेंगे।